मजालिस मकामी से काउंसिल की 6 नशिस्तों के लिए हुए इंतखाबात में बरसर-ए-इक़्तिदार टीआरएस पार्टी ने शानदार कामयाबी दर्ज करवाई है। टीआरएस के 6 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए थे। इस तरह उसने तमाम 12 नशिस्तों पर कब्जा जमा लिया है। हफ्ते को जिन नशिस्तों के लिए चुनाव हुए थे उनमें जिले करीमनगर में 2 और आदिलाबाद, खम्मम, नलगुंडा और मेदक में एक नशिस्त शामिल थी। आज मंगल को वोटों की गिनती के बाद करीमनगर से भानु प्रसाद राव और एल रमना को मुंतखब करार दिया गया। साबिक में रविंदर सिंह समेत 8 उम्मीदवारों को इस हल्के में शिकस्त का सामना करना पड़ा। नलगुंडे से MC कोटी रेड्डी, मेदक से ओ यादव रेड्डी, आदिलाबाद से D विठल रेड्डी और खम्मम से T मधु मुंतखब हुए। इन तमाम हल्कों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को शिकस्त देखनी पड़ी। मेदक में कांग्रेस के रुकन असम्बली T जयप्रकाश रेड्डी की बीवी निर्मला रेड्डी को भी हार का मुंह देखना पड़ा। इन इंतखाबात में मजलिस मकामी के अरकान, ZPTC और MPTC के अरकान को रायदही का हक हासिल था। गवर्नर के कोटे से नामजद रुकन खानुसाज काउंसिल M मधुसूदन चारी ने मंगल को अपने ओहदे का हलफ ले लिया। वाज़ेह है कि मधुसूदन चारी 2014 में भोपालपल्ली हल्के से असम्बली के लिए टीआरएस के टिकट पर मुंतखब हुए थे। वो 2018 तक रियासती असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने दिल और गुर्दे के अवारिस में मुब्तला मजबूर व मुस्तहक मरीजों की वक्फ बोर्ड के खजाने से मदद की। आज मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड दफ्तर वाक़े नामपल्ली पर इन मरीजों को इमदाद के चेक्स हवाले किए। ऑपरेशन हुआ था, 10,000 रुपये बहुत शुक्रिया रिक्वेस्ट करें 3,000 का बच्चा दिए सलीम साहब का शुक्रिया। 30 बोले तो 3 दिए। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने वज़ीर सेहत T हरीश राव और वज़ीर एडमिरल मंडी T श्रीनिवास यादव की मौजूदगी में रियासत के सबसे बड़े दवाखाने उस्मानिया में कैथ लैब और CT स्कैन यूनिट का इफ्तिताह किया। इस यूनिट पर, जिसमें अमराज खल्क का हंगामी इलाज करने की सहूलत हासिल है, 9 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बताया कि आदिलाबाद, वरंगल, खम्मम और गांधी हॉस्पिटल में भी ऐसे लैब कायम किए जा रहे हैं, जिस पर 28 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। दवाखाना उस्मानिया में ICU के मजीद 50 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। 5 करोड़ रुपये के मसारिफ से दवाखाना उस्मानिया में एक नया मुर्दा खाना भी तामीर किया जा रहा है। कर चुके हैं और एक 2 करोड़ रुपए का CT स्कैन भी आज इनॉग्रेशन करें, जिससे हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत फायदा होते हैं। इसके पहले 1 साल से कैथ लैब नहीं रहने से हार्ट पेशेंट्स को सर्विसेज नहीं मिल रहा था। आज एक कैथ लैब के इनॉग्रेशन से हार्ट पेशेंट्स के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल में लोगों के लिए फ़ायदा होगा, पर्टिकुलरली फॉर हार्ट पेशेंट। और जो CT स्कैन है, इसके पहले 2 CT स्कैन था, अब तीसरा CT स्कैन आज उस्मानिया में इनॉग्रेशन करें। और अपना पोस्टमार्टम का मार्चरी जो है वो बहुत बुरी हाल में है। मार्चरी, एक नया मार्चरी बनाने के लिए पूरे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल सुपरडेंट रिक्वेस्ट करे थे। इसके लिए 5 करोड़ रुपया नया मार्चरी बनाने के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल को फॉरेन हम सैंक्शन कर रहे हैं। जो इंडिया में सबसे अच्छा मार्चरी कहाँ है बोले तो हमारे डॉक्टर्स बोल रहे गोवा में है। मैं बोला जाके देख के आइए, एक बढ़िया सा, क्यों बोले तो लोग जो मरे हैं वो बहुत दुखी में रहते हैं। मार्चरी का कंडीशंस कम से कम थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, उसके लिए एक अच्छी तरीके से मार्चरी बनाना है बोल के पूछे तो दे हैव प्रिपेयर्ड एन एस्टिमेट फॉर 5 करोड़। हम फॉरेन 5 करोड़। क्रिसमस की सरकारी तकरीब के इंतजाम का जायजा लेने के लिए अवामी नुमाइंदों का एक इजलास 15 दिसंबर को मिर्री चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में मुनक्किद होगा। रियासती वज़रा की सतह पर तश्कीलशुदा कमेटी में कहा गया कि कोविड-19 की सूरत-ए-हाल के चलते गुज़िश्ता साल क्रिसमस की तकरीब सरकारी तौर पर मुनक्किद नहीं हो सकी, लेकिन इस मरतबा ईसाई बरादरी के लिए 55 हल्कों में मलबूसात की तकसीम का फैसला किया गया है। आज के इजलास में, जिसकी सदारत वज़ीर अक़लियत की बहबूद कपूला ईश्वर ने की, रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली और वज़ीर एडमिरल मंडी T श्रीनिवास यादव भी शरीक थे। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मुकामी अवाम और एहतियात दहिंदगान के ताउन से गोलकुंडा में 30 लाख रुपए के मसारिफ से लगाए गए जायद सिक्योरिटी CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरों की वजह से जराइम पर काबू पाने में बड़ी मदद मिली है। मुलजिमीन को CCTV फुटेज की मदद से सजाएं भी मिल रही हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र के मुकाबले में तेलंगाना की GDP में इजाफा हुआ है, क्योंकि इस रियासत में अमन और अमान को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के अलावा
आसिफ नगर डिवीजन के तमाम इंस्पेक्टर मौजूद थे। ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ వెస్ట్ జోన్ పరిధిలో మన జాయింట్ సిపి వెస్ట్ జోన్ ఏఆర్ శ్రీనివాస్ గారి నేతృత్వంలో ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది। ఈ కలెక్టివ్ టీమ్ వర్క్లో అందరు ఆఫీసర్స్ ఇక్బాల్ సిద్దికి గారు, శివ్ మారుతి గారు, చంద్రశేఖర్, ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ వెస్ట్ జోన్ అండ్ ఈరోజు ఫంక్షన్కి అందరు డోనర్స్ లెడ్ బై మన ఫార్మర్ కలీగ్ శివానంద్ రెడ్డి గారు అండ్ ఆల్ డోనర్స్, ఆల్ సిటిజన్స్కి సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి మీకు నేను అందరికీ గ్రీటింగ్స్, నమస్కారం చేస్తున్నాను। సీసీటీవీ గురించి ఆల్రెడీ మీ తరఫు నుంచి అందరూ ఏమేమి ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, హాస్పిటల్ నుంచి ఒక అన్నీ ऑलरेडी भी समक्षमलो शेयर छे सार पब्लिक। हमारे तरफ से 2-3 बात ये कहना है, किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो या किसी भी पब्लिक का अपना पर्सनल काम हो, हर चीज में सबसे अच्छी चीज क्या होनी चाहिए कि वो किफायती हो, वो बहुत जरूरी है। अगर छोटी भी चीज अगर बहुत ज़्यादा कीमत पर बिक रही है तो उसका उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। क्राइम डिटेक्शन भी एक ऐसा ही चीज़ है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। सीसीटीवी कैमरा आने के पहले बहुत क्रिमिनल गैंग हुआ करते थे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। नोटिफाइड ग्रुप हुआ करते थे, अंग्रेजों के ज़माने से उनको लोग कहते थे। और अगर एक बार कुछ क्राइम हुआ तो 8-8, 10-10 टीम बनती थी और ये 10 टीम अलग अलग जिले में जाते थे। करीमनगर, वारंगल, महबूब नगर, गुंटूर, विजयवाड़ा, सब जगह जाते थे और वहाँ के क्रिमिनल के लिस्ट का देखते थे कि उससे मिलता जुलता वाले लोग वहाँ हैं क्या। एक क्राइम को डिटेक्शन करने में 3-3, 4-4 महीने लगते थे। तो 4 महीने अगर 10 टीम बाहर घूम रही है तो ये किसका पैसा खर्च हो रहा है? ये पब्लिक का पैसा खर्च हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट के पास जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का सैलरी हो या उनके पास जो मजलिस मकामी से कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी पर तेलंगाना भवन बंजारा हिल में जश्न का माहौल देखा गया। पार्टी कायदीन ने एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की और इस कामयाबी को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत पर आवाम के एतमाद का मज़हर करार दिया। तेलंगाना भवन में मौजूद अहम शख्सियतों और कायदीन में रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, महमूद अली, कपूला ईश्वर, श्रीनिवास गौड़, नायब सदर नशीन प्लानिंग बोर्ड विनोद कुमार, रुकन असम्बली डी नागेंदर और कॉर्पोरेटर्स वगैरह शामिल थे। మా 6 ఎమ్మెల్సీ భారీ మెజారిటీతో గెలిచారు। అన్న శ్రీనివాస్ అన్న గారు, మినిస్టర్ గారు, మా ఎమ్మెల్యే నాగేందర్ గారు, మా ఆఫీస్ సెక్రటరీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మా కార్పొరేటర్స్, చాలా మా పార్టీ లీడర్స్ ఉన్నారు, మీడియా మిత్రులకు మాకు చాలా సంతోషం ఉంది। ఈ టైంలో 6 ఎమ్మెల్సీ రిజల్ట్ వచ్చింది। 6కి 6 భారీ మెజారిటీతో గెలిచారు। 6 ఎమ్మెల్సీ యునానిమస్లీ గెలిచారు। 6 ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్యే ద్వారా గెలిచారు। 18 వచ్చిన 18 ఎమ్మెల్సీ మొత్తం భారీ మెజారిటీతో గెలిచారు। అందరికీ పేరుతో శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు తెలంగాణ భవన్లో చాలా జశ్న్ చేస్తున్నారు। మా శ్రీనివాస్ అన్న ఎమ్మెల్సీగా మినిస్టర్ గారు ఆధ్వర్యంలో చాలా ఇక్కడ సిటీలో మొత్తం ఎక్కడంటే చాలా ఏరియాలో డివిజన్లో కాన్స్టిట్యున్సీలో చాలా పటాకే చేస్తున్నారు। జోష్ ఉంది టీఆర్ఎస్ క్యాడర్లో। మా ఆనరబుల్ సింగ్ గారు నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు। ఆయన ఆధ్వర్యంలో మొత్తం ఎమ్మెల్సీ గెలిచారు। పేరుతో అందరికీ శుభాకాంక్షలు। मरकजी हुकूमत के प्रोग्राम अनुबंधम का आबिद रोड पर वाक़ जनरल पोस्ट ऑफिस पर आगाज अमल में आया। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल जोन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एम जगन्नाथ मेहमान खुसूसी थे। टाटा कंसल्टेंसी के डायरेक्टर श्री सर छागला एजाजी मेहमान थे। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल तेलंगाना सर्कल एस राजेंद्र कुमार, पोस्ट मास्टर जनरल हेडक्वार्टर रीजन एम श्रीलता और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि
हैदराबाद के जीपीओ को 7 स्टार पोस्ट ऑफिस करार दिया गया है। इस पोस्ट ऑफिस से रोजाना हजारों अफराद इस्तेफादा करते हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दुख्तर और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर शर्मिला ने बताया कि उनकी पार्टी किसानों के शऊर की बेदारी के लिए 19 दिसंबर से एक खुसूसी मुहिम शुरू करेगी। लोटस पॉन्ड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह खुदकशी करने वाले किसानों के अफराद खानदान को 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। సొంత కాన్స్టిట్యుయెన్సీ గజ్వేల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఇంతవరకు ముఖ్యమంత్రి గారు అయితేనేమి, ఆయన కొడుకు అయితేనేమి, ఆయన మంత్రులు అయితేనేమి, ఎమ్మెల్యేలు అయితేనేమి, పక్కనున్న వాళ్ళు అయితేనేమి ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించలేదు. ఒక్కరు కూడా ఆ కుటుంబానికి కనీసం ఒక్క పైసా సహాయం కూడా చేయలేదు. ఇది కేసీఆర్ గారి సొంత నియోజకవర్గం గజ్వేల్లో ఉన్న పరిస్థితి. అసలు ధరణి పోర్టల్లో ఎంతమంది భూములు అసలు మా భూములే కనిపించటం లేదని చాలామంది చెప్తున్నారు. కొండ నాలుకకు మంది అయ్యపోతే ఉన్న నాలుక ఊసిపోయిందట. అసలు ఎందుకు చేశారు ధరణి పోర్టల్? ఎవరి కోసం చేశారు ధరణి పోర్టల్? 4 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకు 2 ఎకరాలు చూపిస్తుంది, ఎకరం ఉన్న వాళ్ళకు 1/2 ఎకరం చూపిస్తుంది, లేకపోతే అసలు భూమే లేదని చూపిస్తుంది. ఎందుకోసం చేశారు ధరణి పోర్టల్? ఎవరి కోసం చేశారు ధరణి పోర్టల్? కోట్ల రూపాయలు, లక్షల కొద్ది కోట్ల రూపాయలు ఎలాగో ప్రాజెక్టులలో కమిషన్లు తింటున్నారు. ఇప్పుడు భూములు కూడా మింగాలనా? అసలు మీ ఆకలి ఎప్పుడు తీరుతుంది? మీ కడుపు ఎప్పుడు నిండుతుంది కేసీఆర్ గారు అని అడుగుతున్నాం. ఎందుకు? यागुतपुर के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने बल्दी डिवीजन तालाब चंचलम के नशीमन नगर में एक मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कारपोरेटर डॉक्टर समीना और दूसरे मजलिसी कायदीन भी उनके हमरा थे। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मयुद्दीन ने जेएचएमसी के चीफ एंटोमोलॉजिस्ट डॉक्टर राम बाबू से मुलाकात की। उन्होंने अपने हल्के के कई इलाके जात जैसे बलकापुर नाला, कटोरा हाउस, शाहतम तालाब, जयागुड़ा मसलक, लंगर हाउस और हुडा लेक में मच्छरों की कसरत की शिकायत की। उन्होंने इन मकामात पर मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव की बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने की जरूरत पर जोर दिया। मेदक में एमएलसी के इंतखाबात में अपनी बीवी और कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मला जग्गारेड्डी की शिकस्त पर तबसरा करते हुए संगारेड्डी के रुकन असम्बली टी.जे. प्रकाश रेड्डी ने कहा कि हार के बावजूद इस इंतखाबात में कांग्रेस को अखलाकी कामयाबी मिली है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव की जानिब से डर और खौफ का माहौल पैदा करने के बावजूद कांग्रेस का वोट बैंक महफूज है। उन्होंने बताया कि उन्हें तवक्को के बरखिलाफ 7 वोट ज्यादा मिले हैं। जयप्रकाश रेड्डी ने कहा कि आने वाले असम्बली चुनाव में कांग्रेस सिद्दीपेट और गजवेल दोनों हलकों में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో నైతికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది అని మీడియా ద్వారా చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ నైతికంగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నిర్మలా జగ్గారెడ్డి గెలవడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకత్వం దామోదర్ గారు, గీతారెడ్డి గారు, సురేష్ శెట్టి గారు, ఇద్దరు ఎంపీ అభ్యర్థులు డాక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు, అట్లాగే మరి మదన్ మోహన్ గారు, అనిల్ గతంలో ఎంపీగా పోటీ చేసిండు, పడంచర్లో శ్రీనివాస్ గౌడ్, శశికళ, అట్లాగే సపన్న, శంకర్ యాదవ్, ఇట్లా దుబ్బాకలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి, జిల్లా ప్రెసిడెంట్లు తిరుపతి రెడ్డి, నర్సారెడ్డి, భాస్కర్ రెడ్డి, అట్లాగే మెదక్లో ఆంజనేయులు, నర్సాపూర్లో రాజిరెడ్డి, ఆంజనేయులు, రవీందర్. ఈ రకంగా ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో పార్టీకి సంబంధించిన ఎవరైతే ప్రజాప్రతినిధులు వాళ్ళందరూ సహకారంతో బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్, పార్టీ ప్రెసిడెంట్ యొక్క గ్రౌండ్ వరకు అందరి సహకారంతో మరి మేమేదైతే ఏ ఆలోచనతో అయితే మొదటి ఆలోచన ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా ముఖ్యమంత్రి గారి పుట్టిన జిల్లా, ట్రబుల్ షూటర్గా
పేరు తెచ్చుకున్న హరీష్ రావు జిల్లా మాకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి 231 ఓట్లు మాకున్నాయని మాకు తెలుసు. వాళ్ళకు 700 పైచిలకు ఓట్లు టీఆర్ఎస్ ఉన్నాయనేది కూడా జగమెరిగిన సత్యమే. मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वाहिदनगर मलकपेट में मस्जिद खैरुनिसा तामूसा नदी बॉक्स ड्रेन के कामों का मुआयना किया। इस काम पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बल्दियात पर जोर दिया कि वो ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी, डिप्टी कमिश्नर जेएसएमसी रजनीकांत रेड्डी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राधिका और दूसरे अहदेदारों के अलावा मजलिस कायदीन में उनके हमरा थे। बल्दी डिवीजन बारकस के राजीव गांधी नगर में मोबाइल फोन कंपनी जियो का टावर लगाने की कोशिश को मकामी आवाम ने नाकाम बना दिया। मजलिस के एरिया सभा मेंबर कलीम अबीस ने अपने साथियों मोहम्मद चांद और फरजाना के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मकामी आवाम की मर्जी के बगैर रिहायशी इलाकों में सेल टावर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नानकराम गुड़े में सीबीआई की 4 रुकनी फर्जी टोली ने पीर की दोपहर एक खातून भाग्यलक्ष्मी के घर में दाखिल होकर 35 तोले तलाई जेवरात और 70,000 रुपए की नकद रकम लेकर लूटकर फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक टोली के अरकान ने भाग्यलक्ष्मी के घर की तलाशी के लिए इसरार किया और कहा कि ऐसा न करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस गच्ची बोली इस वाकये की तहकीकात कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर वी हनुमंतराव ने कांग्रेस के लीडर संजय गांधी को उनकी 75वीं यौम पैदाइश के मौके पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और कहा कि उनके 5 नुकाती प्रोग्राम को मुल्क भर में काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई थी। उन्होंने मारुति कार को संजय गांधी की देन करार दिया, जो मुल्क में एक फैमिली कार की हैसियत से मानी जाती है। हनुमंतराव ने कहा कि मुल्क के नौजवानों को संजय गांधी ने एक नई राह दिखाई थी। भूतपूर्व लोकसभा मेंबर, यूथ कांग्रेस के सदर थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस में नया जोश लाने वाला एक ही आदमी था जिसका नाम संजय गांधी। मगर 77 में जब कांग्रेस हार गई थी, जितने भी पुराने स्टालवर्ड्स है कांग्रेस में, वो एक ही स्लोगन लगाए, संजय यूथ कांग्रेस को हटा दो, संजय की वजह से कांग्रेस खत्म हो गया। मगर वही संजय गांधी 1980 में फिर कांग्रेस को लहर आया। यह है संजय गांधी का देन। उनका 5 चुनौती कार्यक्रम, जाट लगाने का, स्लम क्लीन करने का, फैमिली प्लानिंग का, ये सब कौन करे? आज हर आदमी बोल रहा, संजय गांधी का जो सोचने का ढंग है वो हर आदमी याद रखना। आज हर सरकार वही काम कर रही। जाट लगाने का, एनवायरमेंट की बात करो, हर एक आदमी पढ़ना, ईच वन टीच वन, और फैमिली कम रखना। ये बात कौन लगाए? संजय गांधी उस जमाने में, उनके नेतृत्व में ये 5 नुकाती प्रोग्राम, उसी से हम लीडर बने। मगर वही लीडर को शाह कमीशन में उनका फोटो नहीं लगाना बोले, संजय गांधी की वजह से कांग्रेस खत्म हो गया बोला। यही फिर अपना नागार्जुन सागर कैंप पे यूथ कांग्रेस ने यूथ फोरम के नाम पे चला। जगदीश टाइटलर आया, अहमद पटेल आया, गुलाम नबी आजाद आया, तारिक अनवर आया, सभी लोग मिले। वही मीटिंग में संजय लाओ देश को बचाओ बोल के हम स्लोगन लगाए। फिर उसी के बाद वो 80 में कांग्रेस की लहर आई। आज भी मैं चाहता हूं हर नौजवान उनके नक्शे कदम पे चल के इस देश में जो नया जोश पैदा करने वाला संजय गांधी की आज जन्मदिन है, मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। उनके 5 नुकाती कार्यक्रम हर आदमी अमल करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। राइट। जगतियाल के बीसी रेसिडेंशियल हॉस्टल के 40 तलबा को समेत ग़िज़ा के सबब सरकारी दवाखाने में शरीक करवाना पड़ा। पीर की रात खाने के बाद इन तलबा ने दर्द शिकम और खै व दस्त की शिकायत की। 22 तलबा को बाद इलाज डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। जिले विकाराबाद के परगी में वाक़े सुगना मेटल कंपनी में हुए एक हादसे में 38 साल मजदूर हुसैन की मौत हो गई। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश का मुतवत्तिन हुसैन कुछ अरसे से इस कंपनी में काम कर रहा था। उसके सर पर एक आहनी सिलाक गिर पड़ा। सीपीआईएम के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी वेंकटन्ना ने मजदूर के विरसा को मुआवजा देने का मुतालबा किया। 9 గంటల ప్రాంతంలో
పరిగి పిఎస్ లిమిట్స్లో సుగుణ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీలో ఒక సంఘటన జరిగింది. ఏంటంటే అక్కడ టిమ్మర్గా పనిచేసే అతా హుస్సేన్ అనే ఆయన మీద క్రేన్ ఈఓటీ క్రేన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఆపరేటింగ్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ క్రేన్ అటు ఇటు జరుగుతున్న క్రమంలో దానికి సేఫ్టీగా ఉండాల్సిన రేకు ఒకటి ఊడిపోవడంతో ఆయన తల మీద పడి తలకు 2 చోట్ల గాయాలయ్యి, ఒకటి మెడపైన తలకు మధ్యన భాగంలో బలమైన ఇంజ్యూరీ అయ్యి అతను హాస్పిటల్కు తీసుకొచ్చే క్రమంలో హాస్పిటల్లో చనిపోవడం జరిగింది. అయితే మేము దాని మీద వాళ్ళ తమ్ముడు సాబేర్ వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని, ఒకవేళ నిర్లక్ష్యం ఉన్న వారిని కూడా దీనిలో బాధ్యులుగా చేసి విచారణ చేసి బాధ్యులుగా చేసి వాళ్ళను శిక్ష పడేటట్టు చూస్తామని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. అతనే కంపెనీ కూడా సేఫ్టీ ప్రిజర్వ్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళకు కూడా సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రికాషన్ అంటే వాళ్ళు ఓన్లీ కేవలం హెల్మెట్స్ మాత్రమే వాడుతారు. ఆ కంపెనీ వాళ్ళకి చూపించడం, ఆ హెల్మెట్స్ కంపల్సరీ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి, ఒక డాక్టర్ కూడా అవైలబుల్ ఉండేటట్టు చూసుకోమని చెప్పినాము. ఆ తర్వాత వాళ్ళకు ఇన్సూరెన్స్ కూడా లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేపించమని కూడా వాళ్ళకు మేము సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. నిర్లక్ష్యం అని కాదు, వాళ్ళు చేసేది హార్డ్ వర్క్, అక్కడ చాలా రఫ్ వర్క్ ఉంది కాబట్టి దానికే ప్రతిరోజు చూసుకుంటారు. చూసుకోకపోవడంతో ఏదైనా వెల్డింగ్ లూజ్ అవ్వడంతో ఏదైనా జరిగి ప్రమాదవశాత్తు జరిగి ఉండొచ్చు. ఒకవేళ నిర్లక్ష్యం వ్యక్తిగతంగా కావాల్సిన నిర్లక్ష్యం ఉంటే వాళ్ళని. पुणे की मशहूर सेरेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने बताया कि कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन से मुकाबला करने के लिए एक नई वैक्सीन कोवोवैक्स अंदरूनी 6 माह मुल्क में दस्तयाब हो जाएगी। ये वैक्सीन 3 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों को भी दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से बच्चों पर क्या असरात होंगे इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। राज्यसभा से अपोजिशन के 12 अरकान की जारी सेशन के अख्ताम तक मअतली के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने दिल्ली में पार्लियामेंट से विजय चौक तक एक रैली निकाली और सदनशीन राज्यसभा एम वेंकैया नायडू से मुतालबा किया कि वो इन अरकान की मअतली को बर्खास्त करे। क़बल अपोजिशन अरकान का एक इजलास राहुल गांधी की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें हुकूमत की पॉलिसियों की शदीद मुखालिफत करने का फैसला किया गया। इस बात का भी फैसला लिया गया कि अपोजिशन राज्यसभा में सरमाई इजलास के आखिरी दिन तक यानी 23 दिसंबर तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। नमस्कार। जैसे आप सब जानते हैं, आज हमारे जो ऑपोजिशन के सस्पेंडेड एमपीज हैं उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीज़ों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है, और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते हैं, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। We have here our suspended members. This is a symbol of the democracy of this country. This is the symbol of the crushing of the voice of the people of India. They've been suspended now for 2 weeks. They are sitting outside. Their voice has been crushed. They've done nothing wrong. We are not allowed to discuss important issues in Parliament. We are not allowed to debate things in Parliament. Bill after bill after bill after bill is just passed in the din. This is not the way to run Parliament. The Prime Minister doesn't come to the House. And any time we want to raise an issue of national importance, we are just not allowed to do so. It's a very unfortunate killing of democracy that is taking place. एक मंत्री ने ये
एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 45 हो गई है। दिल्ली में 4 केसेस का पता चला है। अब तक मुल्क की 6 रियासतों और 2 ज़ेर इंतजाम इलाकों में ओमिक्रॉन केस रिपोर्ट हुए। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं। दूसरी तरफ मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के 5,786 नए केसेस दर्ज हुए हैं।